हेलो दोस्तों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। आज का दिन है सोमवार का और फिर हम दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं काफ़ी डिस्कशन के बाद बाबा की नगरी, बाबा के दर्शन करने। फिर आगे चलते हैं और टेम्पो लेते हैं। टेम्पो में बैठने के बाद कुछ काफ़ी देर थोड़ा सफ़र करने के बाद फिर काफ़ी देर सफ़र करते करते तो फिर पहुंचते हैं आगे बाबा की नगरी। तब तक बीच में ये थोड़ा दृश्य देखकर अच्छा लगा कि लोग मतलब कि इतने भी भीड़ भाड़ इलाका में लोगों की मतलब दिनचर्या कुछ काफ़ी है, क्योंकि हमें जाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा 1-2 मिनट समय ले लूँ आप लोगों का। तो आज सावन का सोमवार है और लोगों का मानना है कि सावन के सोमवार को बाबा शिव को, भोले बाबा को दर्शन करने और जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो वैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है और सभी लोग मानते भी हैं। और सोमवार के दिन अच्छा खासा भीड़ भी होता है बाबा के दरबार में और सब दर्शन करने भी जाते हैं। तो फिर क्या था, हम लोग अब पहुंचते हैं बाबा के दरबार। तो फिर टेम्पो से उतरते हैं और फिर यहाँ से हमें दर्शन होता है पहले गणपति बप्पा की, जो कि बहुत मनमोहक मूर्ति है। आप लोग भी देखिए कितना अच्छा मूर्ति है। आप लोग भी बोलिए क्या मूर्ति है, बनाने वाले ने क्या बनाया है। तो सबसे पहले बाबा के पुत्र की दर्शन होता है गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति बप्पा। और इनके दर्शन के बाद फिर धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थोड़ी सी ये ढलान चलती है, पहाड़ों पर मंदिर है तो फिर चढ़ाव पड़ती है, तो चढ़ने में थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे भी चढ़ान पर चढ़ने में आप लोगों को पता है कि थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, इधर उधर गाड़ियाँ, फिर इधर उधर, फिर आगे दिखा हमको मंदिर का द्वार, गेट, जिसे गोपुरम भी बोलते हैं। दक्षिण भारत में गोपुरम भी बोलते हैं और दक्षिण भारत की गोपुरम काफ़ी अच्छी सुंदर सुंदर भी है। फिर ये नॉर्थ इंडिया से है, तो इसकी बनावट कुछ अलग होती है। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात माने तो नॉर्थ बिहार में नागा शैली में बनाई जाती है। तो वो खैर हिस्ट्री की बात अलग है, वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज घूमने आ रहे हैं बाबा के दरबार। तो फिर इधर गेट दिखता है, फिर इधर से रास्ता है। फिर इधर आगे बढ़ते हैं तो यार एक चीज़ ना हमें बहुत बेकार लगता है। लोग ना चिल्लाने लगते हैं, यार इधर आ जाओ, मेरे से प्रसाद ले लो, मेरे से प्रसाद ले लो। भाई मेरा मानना है कि एक जगह को 2-4 दुकानें हैं, 5-10 दुकानें हैं, तो जो कस्टमर है जो बाबा के दर्शन करने जा रहा है, तो जिससे जिसमें मन करेगा उसमें लेगा यार। अब आप चिल्लाने लगो, आप चिल्लाने लगो, आप चिल्लाने लगो, तो वो सोच के कन्फ्यूज है सामने वाला कि भाई मैं इसमें जाऊँ तो जाऊँ किस में, किससे लूँ। फिर मैंने बोला अपने दोस्तों को, नहीं यार चलो आगे लेंगे, इन लोगों को चिल्लाने दो, क्योंकि मुझे शोरगुल काफ़ी पसंद नहीं है, लोगों को चिल्लाना, ये कर लो वो कर लो। फिर क्या, दुकानें थी। फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और फिर किसी का दर्शन होने वाला है जो आप लोग सोचे भी ना होंगे। हम तो दर्शन करने आए थे बाबा की, लेकिन दर्शन किसी और का भी हो जाता है और वो मनमोहक। आप लोग गेस कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में गेस कि किसका दर्शन होने वाला है। शायद जो भाई यहाँ आए होंगे उनको पता होगा कि इसके बाद किन का दर्शन होने वाला है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर प्यारा सा दर्शन होने वाला है मेरे प्यारे लाल बांसुरी वाला कन्हैया जी की, जो कि आप लोग देखेंगे वो जब होता है ना, वो जब बारिश होने वाला, इंद्र भगवान बारिश करने वाले होते हैं और जब वो पहाड़ को उठाते हैं तो वही मूर्तियाँ बनी हुई है। देखिए नीचे गोपियाँ और उन्होंने एक उंगली पर पहाड़ को उठाया हुआ है।
काफ़ी मनमोहक मतलब चित्र है, देखने में काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है। एक चीज़ है यार कि जो चीज़ हम लोग फिल्मों में देखते हैं या जो हमारे धार्मिक कथाओं में बताया गया है, वो चीज़ अगर रियल में सामने है ना तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से अम्मा से प्रसाद लेते हैं। अम्मा ने बुलाया, बेटा आओ इधर प्रसाद ले लो। फिर हम और हमारे दोस्त लोग अम्मा से प्रसाद लेंगे और फिर अम्मा के पास अपने सूज उतार देंगे और फिर आगे अम्मा से यहाँ प्रसाद लेते हैं सब कोई। और फिर प्रसाद लेने के बाद यहाँ मतलब कि अपने सूज को उतारेंगे और फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे और फिर पेमेंट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या था, फिर भैया किसी भी मंदिर में जाने से पहले भैया हिंदू धर्म माने आता है कि पहले शुद्ध हो लो उसके बाद आगे बढ़ना। मंदिर में शुद्ध होके ही जाया जाता है और ये सबको करना चाहिए भाई। बहुत लोगों को देखा हूँ जूता पहन के चल देते हैं, फिर क्या। और एक चीज़ तो होना ही चाहिए। और फिर क्या, सामने दिख गए हमारे नंदी जी जो कि बाबा की सवारी है। सबसे पहले तो दर्शन इन्हीं का होता है जाने के बाद। किसी भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहला दर्शन हाँ शायद नंदी महाराज की होती है। और नंदी जी की इतनी प्यारी, मुझे तो देख मज़ा आ गया। और क्या, पहले इसके पहले गया था तो इस पर काम नहीं चल रहा था, इस पर पता ना क्यों क्या हुआ था, काम चल रहा था इस पर। अच्छा, और बाबा की मूर्ति के ऊपर भी काम चल रहा था। आगे देख गए हमारे भोले भंडारी, पता नहीं इसमें कुछ शायद डिजाइनिंग वगैरह हो रहे थे या कुछ। फिलहाल तो काम चल रहा था, जो कि फिलहाल हमारे अंदाज से अभी नहीं चलना चाहिए था। सावन का मौसम है तो भक्त आएंगे और अच्छे होती है और भक्त आते हैं भगवा की पूजा करने, वो तो सबको पता है। फिर यहाँ का ये मनमोहक दृश्य चारों तरफ का आप लोग भी देखिए, कितना अच्छा सुंदर सा दृश्य है। फिर क्या था, सब अपनी अपनी मोबाइल निकाल के सेल्फी ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ। और फिर क्या, हम और हमारे दोस्त लोग पूजा करते हैं। फिर पूजा होती है, पूजा के बाद बाबा से कुछ मनोकामना मांगते हैं, जो हर कोई मांगता है भाई, और मांगना भी चाहिए क्योंकि बाबा के पास हर कोई कुछ ना कुछ मांग नहीं जाता है। और क्या, फिर क्या, बाबा से पूजा अर्चना करने के बाद फिर उनकी एक परिक्रमा करते हैं हम और हमारे दोस्त, क्योंकि एक परिक्रमा करना अच्छा रहता है। तो फिर और हम और हमारे दोस्त बाबा की परिक्रमा करते हैं। और फिर क्या, एक चीज़ है यार, मंदिरों में जाने के बाद ना मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। जो सुकून हमें रूम पे रह के नहीं मिलता, काम करके नहीं मिलता, दोस्तों के साथ नहीं मिलता, वो सुकून मंदिरों में जाके मिलता है। फिर क्या, ये अच्छा सा दृश्य, फिर हम लोग भी 2-4 सेल्फी लेते हैं दोस्तों के साथ और फिर आगे चलते हैं। फिर आगे एक और नया मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि इससे पहले नहीं था। इसके पिछले वाले साल में ये नहीं था, अभी नए नए मंदिर का ये निर्माण हो रहा है। अब मंदिर का निर्माण होगा फिर पता चलेगा किनका मंदिर है। हमारे यहाँ जैसे माता पार्वती का होगा, क्योंकि यहाँ पार्वती माता का मंदिर शायद हाँ नहीं है, बाबा का ही है और बाबा का ही चित्र है। तो फिर क्या, यहाँ भी लोग मतलब कि सेल्फी ले रहे थे और यहाँ का दृश्य ना, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। आप लोग भी देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। वाह, पहाड़ों के नीचे घर देख के मज़ा आता है यार। मन तो करता है पहाड़ों पर जाने के बाद ना यार यहीं घर वर बना यार, बस जाओ, क्या जाना है अपने घर गाँव में। ऐसे ऐसे दृश्य देख के मज़ा आ जाता है। फिर क्या, यहाँ सब सेल्फी ले रहे थे। देखिए यही नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ से पार्वती माता का ही होगा, लेकिन अब बनने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो पूरा एक्यूरेट बता नहीं सकते। फिर बनेगा तो फिर चलते हैं, जब बन के रेडी हो जाएगा तो
फिर आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान का मंदिर है सही में माँ पार्वती का ही है या किसी और का बन रहा है। फिर क्या, सब सेल्फी ले रहे थे, सब सेल्फी लिए, हम लोग भी सेल्फी लिए। और उसके बाद क्या, फिर उसके बाद हम लोग भी चल दिए वापस। फिर से उसी के बगल में दूसरे मंदिर में दर्शन करने, बाबा की ही दर्शन करने। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ दिखाते हैं, रुकिए। यहाँ पे ना हर साल महाशिवरात्रि के समय और शाम के लास्ट में हर साल भैया लाखों लोग खाते हैं एक एक दिन में भंडारा में। और आप स्पेस देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कम भी नहीं है, यहीं बगल में है स्पेस। देखिए यही वो स्पेस है, सॉरी ये नहीं है, इसके बगल में। यार व्यू लिया तो था, पता नहीं क्या हो गया, लिया तो था गाइज, बट पता नहीं शायद वो कट गया या क्या हुआ। यहीं बगल में था, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, उसमें लाखों लोग हर साल खाते हैं। महाशिवरात्रि को तो खाते ही खाते हैं, और लाखों भक्त आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और गाइस यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको एक सुंदर सा नज़ारा, क्या व्यू है, आप लोगों को देख के ना दिल गदगद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यू ना देखने के बाद मन करता है यार क्या घर जाना, यहीं अपनी बोरिया बिस्तर डालो, आराम से ज़िंदगी की मजे लो, सो जाओ, बाबा की भक्ति में डूबे रहो। तो गाइस देखो ये सुंदर सा नज़ारा व्यू, वाह। ये जो सामने दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मारुति कंपनी है, बहुत लंबी चौड़ी कंपनी है, आप लोगों को भी पता होगा। जहाँ भी मारुति कंपनी होगी काफ़ी स्पेस में होगी, बड़ी स्पेस में। और ये व्यू देखने के बाद ना भाई साहब, और इसके ऊपर ठंडी ठंडी हवा, मानसून का, भाई साहब मन तो करता है कि यार यहीं रह जाए, क्यों जाना इतने अच्छे व्यू को छोड़ के और इतने अच्छे मौसम को छोड़ के। शाम का मौसम था, शाम का मौसम वैसे भी सुहाना होता है। फिर क्या, सब इधर जिधर देखो आजकल लोग सेल्फी में डूबे रहते हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। फिर क्या, ये सामने मंदिर रहा बाबा का, फिर चलते हैं बाबा के मंदिर में और फिर बाबा से दर्शन करते हैं। आप लोगों का भी दर्शन करवा देते हैं बाबा से, आप लोग भी बाबा से दर्शन कर लो, अपनी अपनी मनोकामना बाबा को सामने रख दो कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, शायद बाबा सुन लें और सबकी मनोकामना पूर्ण कर दें। और क्या, फिर क्या, यहाँ का भी कितना अच्छा था। फिर सब एक एक करके लाइन में लग के वो बाबा के दर्शन कर रहे थे। फिर क्या, हमने भी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के धीरे धीरे बाबा का दर्शन किया। बाबा से अपनी बातें में बोला कि हे बाबा मेरी भी मनोकामना पूर्ण करना। और क्या बोलता है यार, सब तो यही बोलते हैं ना कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, वो मनोकामना है। लेकिन और क्या, बाबा से दर्शन करके मज़ा आ गया। फिर क्या, काफ़ी शाम हो चुका था, फिर मेन गेट से होके बाहर निकले और फिर क्या, अपने घर को वापस चल दिए, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था, लगभग रात के 8-9 बज गए थे, 9 बज गए थे करीब करीब। आप लोग देखिए 9 बजे का भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कैमरा ना गड़बड़ कर दिया, झिलमिल सा रहा है, अच्छा भी नहीं है। तो 8-9 बजे के करीब भी ना यहाँ पे अच्छा खासा मतलब कि उजाला था। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर दर्शन होता है, फिर आगे मिलते हैं बाबा शनि जी महाराज के मंदिर। फिर शनि जी महाराज से अपनी प्रार्थना बोलते हैं और बाबा की दर्शन करते हैं। फिर आप लोग भी दर्शन कर लो बाबा की। फिर शनि बाबा के दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ने के बाद क्या था यार, फिर तो वैसे मानो घर आने का मन ही ना कर रहा हो, जय शनि बाबा की। फिर क्या, आगे आने के बाद तो घर आने का मन ही नहीं कर रहा था यार, लेकिन वही यार, घर से अगर कोई जाता है तो फिर घर तो आना ही पड़ता है।
चाहे लाख कुछ हो, फिर बाबा की गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। देखो कितना अच्छा व्यू है। बनाने वाले की भी क्या कारीगरी है यार, देखो कितना अच्छा बनाया है, कितने अच्छे व्यू है। फिर गया यार, उसके बाद तो फिर वापस घर आना ही था। फिर हम और हमारे दोस्त वापस घर को लौट आते हैं। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और भाई का सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।